देखिए, जाति वाले मुद्दे पर लगातार सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। संसद में जाति वाले बयान को लेकर अब प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत करने की तैयारी में है कांग्रेस। स्पीकर से विशेषाधिकार हनन की शिकायत करेगी कांग्रेस। अनुराग ठाकुर का भाषण पोस्ट करने पर सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया है और इसी को लेकर विशेषाधिकार हनन की शिकायत कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाएगी स्पीकर से। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र, सुबह तक आप जो बात कह रहे थे कि साहब ये कर सकती है कांग्रेस, आखिरकार तय कर लिया गया है और ये औपचारिक शिकायत कब तक की जा सकती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, आज ही सदन में विशेषाधिकार हनन का नोटिस जो है वो दिया जाएगा कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री के खिलाफ। कांग्रेस की दलील ये है कि अनुराग ठाकुर ने अपने विवादित बयान में भारत के जो पिछड़े हैं, दलित, अल्पसंख्यक तबके के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनका अपमान किया है। लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा था कि ये डिबेट जो है वो राहुल गांधी बनाम अनुराग ठाकुर बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया गया है। निशाने पर पीएम है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि अनुराग ठाकुर के भाषण को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री ने उनकी बात पर मुहर लगाई है और ऐसे में उन्होंने भी अपमान किया है जाति जनगणना के मसले पर भारत के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी लोगों का। तो अब से कुछ देर में कांग्रेस जो है वो लोकसभा में प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जो है वो मूव करेगी और कुल मिलाकर के जाति जनगणना के मसले पर अनुराग ठाकुर का जो बयान था उस पर सियासत जो है वो पूरी तरीके से गर्म है। सुबह हंगामा ये अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था। जो सियासी पंडित हैं वो ये मानकर चल रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे पर ये रणनीति अपनाई जा सकती है और ऐसे में यकीनन इसको लेकर बीजेपी की तरफ से भी तैयारी पूरी होगी। सरकार की तरफ से क्या तैयारी है जब कांग्रेस की तरफ से ये विशेषाधिकार हनन का नोटिस और वो भी सीधे प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया जाएगा, तो फिर सरकार की तैयारी क्या, इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, निश्चित तौर पर देखना होगा कि सदन में से किस तरीके की प्रतिक्रिया होती है। हालांकि अनुराग ठाकुर का कहना है कि उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया है, किसी का भी अपमान नहीं किया है और बीजेपी पूरी तरीके से इस मसले पर जो है वो फ्रंट फुट पर है। सारे नेता जो है वो कुल यही कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जाति जनगणना की मांग कर रही है, अगर उनके नेता से जाति पूछ ली गई तो क्या गलत किया। कुल मिलाकर के दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्टैंड पर कायम है और इन सबके बीच कांग्रेस ने ये महसूस किया कि ये बहस, राजनीतिक बहस जो है वो राहुल गांधी बनाम अनुराग ठाकुर होता जा रहा है। यही वजह है कि दिशा को मोड़ने के लिए, राहुल बनाम मोदी करने के लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जा रहा है। देखना यही है कि जब सदन में ये मोशन मूव किया जाएगा फिर सत्ता पक्ष की तरफ से क्या प्रतिक्रिया होती है। बिल्कुल, एक नए संग्राम की यहां पर दस्तक और आहट आप कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस आज ही सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। ये बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी जैनेंद्र ने दी है। बहुत शुक्रिया आपका जैनेंद्र इस तमाम अपडेट के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इसी जाति वाले विवाद को लेकर राजनीति आप जानते हैं लगातार गर्म है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सांसद है पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी, उनका बयान आया है। वो कह रहे हैं अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम तो नहीं लिया, विपक्ष बेवजह इस मामले को मुद्दा बना रहा है। पर विपक्ष हमलावर हमारे साथ मौजूद है सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु जी, विपक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी से सदन में जाति पूछ करके जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो अपमान है। देखिए, मैं उस सदन में नहीं था, जो मैंने मीडिया में देखा तो अनुराग ठाकुर जी ने तो कहीं किसी का नाम ही नहीं लिया। तो उड़ता तीर कौन पकड़ रहा था? इसके लिए हिंदी में एक कहावत होती है, जिसे शब्दशः न लिया जाए, मैं ये किसी व्यक्ति के लिए शब्द नहीं प्रयोग कर रहा हूँ, पर कहावत होती है चोर की दाढ़ी में तिनका। मुझे लगता है इसी को कहते हैं कि कुछ भी कहा जाए, जिसके मन में चोर होता है वो आके उठ के सामने खड़े होते हैं। और इंडी गठबंधन में तो भयंकर कंफ्यूजन है। अखिलेश यादव जी बड़े आक्रोश में कह रहे हैं कि आप किसी की जात कैसे पूछ सकते हैं, तो फिर कह रहे पूरे देश की जात पूछनी है। बताओ तो भाई, करना क्या है, पहले अपना स्टैंड स्पष्ट कर दो, पूछनी है कि नहीं पूछनी है, या बिल्कुल कन्फ्यूज ही आ गए हैं। तो मुझे लगता है एक्चुअली में चक्कर क्या है कि इंडी गठबंधन में प्रतिस्पर्धा चल रही है, एक दूसरे ज़्यादा हंगामा कर रही है। उनके लिए सही लाइनें लागू होती है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए और मेरा हंगामा मेरे साथी से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन सबके बीच में अब तो ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को सदन में आकर के बताना चाहिए स्टैंड क्या है, अनुराग ठाकुर को माफी मांगनी चाहिए, प्रिविलेज नोटिस की बात हो रही है। चाहते हैं कि आपका खानदानी स्टैंड क्या है। अनुराग ठाकुर जी ने जो बात कही कि राजीव गांधी जी फ्लोर ऑफ द हाउस पर सितंबर 19 में मंडल कमीशन का विरोध करते हुए इस बात का विरोध कर चुके हैं, रिजर्वेशन का। और उन्होंने ये भी कहा था कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती है, डॉक्यूमेंटेड है। कांग्रेस का एक ज़माने में नारा था, आप ही के खानदान में, आपकी दादी के ज़माने में जात पे न पात पे, इंदिरा जी की बात पे मुहर लगेगी हाथ पे। आज मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूँ, राहुल जी आप सही हैं या पिताजी सही थे या दादी जी सही हैं या जातिगत जनगणना रोकने वाले नेहरू जी सही थे? आज मैं कहना चाहता हूँ, जिस पार्टी का कभी नारा था जात पे न पात पे, इंदिरा जी की बात पे मुहर लगेगी हाथ पे, आज पुरखों की बात को रख के लाद पे आ गए राजनीति के फुटपाथ।
यानी साफ तौर पर सुधांशु त्रिवेदी यही कह रहे हैं कि इससे पहले जो कांग्रेस का नारा हुआ करता था, आज वो उसी से अलग हो रहे हैं।